अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम फ़बा बिज़नेस वाली है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 स्टूडेंट और असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ। और आप देख रहे हैं मेरी लाइव इंटरव्यू सीरीज़। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी लाइफ में अपने साथ एक नए गेस्ट को लेकर आते हैं। और आज हमें हमारे स्टूडियो में मिस हिना बिलाल ने ज्वाइन किया है, जिन्होंने रिसेंटली रेहान स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग विद एआई प्रोग्राम को, हमारा जो बूट कैंप है, उसको ज्वाइन किया है। तो आज हम इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे और इनके फ्यूचर गोल्स और साथ ही साथ उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मिस हिना, थैंक यू सो मच आपके टाइम का और मुझे इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी फ़बा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया इंटरव्यू करने का और मुझे अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ओके, थैंक यू। तो मिस हिना, सबसे पहले जब भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में न्यू गेस्ट मौजूद होते हैं, तो हम उनसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें अपना इंट्रोडक्शन दें। तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी, मेरा नाम हिना बिलाल है और मैं उस्मा हफ़ीज़ ऑनलाइन अर्निंग स्कूल में एज़ अ प्रिंसिपल और एज़ अ मास्टर ट्रेनर काम कर रही हूँ। और मैं तकरीबन 2 साल हो गया मुझे मैम के साथ, मैम उज़मा के साथ। और मैंने ये जर्नी जो है वो अपना स्टार्ट किया था 2 साल पहले, एज़ अ स्टूडेंट जॉइन किया था मैंने उनको और अब मैं उनके साथ जो है वो काम कर रही हूँ, ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ। थैंक यू। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कितना अरसा आपको हो गया है, जो आपने बताया प्रिंसिपल भी हैं, एज अ प्रिंसिपल आपको कितना टाइम हो गया है और क्या आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस भी रहा है? जी, मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो वैसे तो मेरे मैरिड लाइफ़ से पहले जो है मैंने टीचिंग की थी स्कूल में, लेकिन फिर उसके बाद मैंने टीचिंग तो नहीं की। लेकिन ऐसा है कि जब अभी जब मैं ये देख रही थी सर ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया अ, टू तकरीबन 2 साल पहले जब सर ने कुरंगी स्कूल बनाया था और सर ने जो है वो एबीसीडी फ्रीलांसिंग की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही थी इन चीज़ों के ऊपर कि ऑनलाइन भी कुछ किया जा सकता है। तो फिर मैंने ये जॉइन कर लिया था। 2 साल पहले मैंने जब जॉइन किया था एज़ अ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि मैंने जॉइन किया था, तो एज़ अ प्रिंसिपल मुझे जो है 1 साल हो गया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने जो टीचिंग की, आपने बताया पहले जब टीचिंग करती थी, तो आप किस ग्रेड को ज़्यादातर पढ़ाती थी और कौन से सब्जेक्ट आपके थे जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी? अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब हम लोग अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, तो शौक हुआ कि अच्छा चलें अब कुछ ना करना चाहिए, कोई जॉब कर लेते हैं। तो जो लेडीज़ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वो शुरू-शुरू में ये सोचती हैं कि चलो घर के पास ही है स्कूल, चलो अब स्कूल में कर लेते हैं जॉब। तो मैंने भी घर के पास ही हमारे स्कूल था, वहाँ पे प्राइमरी लेवल के बच्चों को जो है वो पढ़ाया। कुछ अरसे के लिए पढ़ाया, तकरीबन 1 डेढ़ साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। फिर उसके बाद जो है वो शादी हो गई और फिर ये सब चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं। फिर अब शादी के तकरीबन 17 इयर्स बाद मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। यही सब चीज़ें जो आप लोग पढ़ा रहे हैं, जो सर सिखा रहे हैं और जो हम लोगों को आगे लेकर अपने बच्चों को जो है वो सिखानी है। तो ये है अभी तक का। ओके। तो आपने लाइक टीचर भी रही हैं और आप प्रिंसिपल भी हैं, तो दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा आपको टफ लगी? लाइक इफ अगर आपको मौका दिया जाए, तो आप लाइक फिर से टीचिंग करना चूज़ करेंगी या प्रिंसिपल? अभी जो है मैं जो प्रिंसिपल जो मैं अभी हूँ तो ऑनलाइन स्कूल की हूँ ना, तो ऑनलाइन में और फिज़िकल में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। फिज़िकली जब हम लोग टीचिंग कर रहे होते हैं, टीचिंग और वो बहुत अरसे पहले की बात है। वो उस वाले दौर में और इस वाले दौर में ना 17 इयर्स पहले आप चले जाओ तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है और अभी बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट चीज़ें आ गई हैं। ये सब मैं चीज़ें ऑनलाइन कर रही हूँ, वो फिज़िकल एक काम था मेरा। तो ये वाला जो काम है ये मुझे ज़्यादा पसंद है करना। और जैसे-जैसे अब हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं, डिजिटलाइज़ेशंस आ गई हैं, तो इस वज़ह से अब मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है करना। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो आपने जो मिस उस्मा के पास आपने बताया आप एज़ अ स्टूडेंट आपने जॉइन किया, तो वहाँ से आपने क्या-क्या सीखा और कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? जी मैंने जब मैम के साथ स्टार्ट लिया था तो मैंने एबीसीडी फ्रीलांसिंग की एबीसीडी वाली जो वर्कशॉप होती थी, वहाँ से स्टार्ट लिया था। तो जब मैंने मैम उज़मा के साथ फर्स्ट सेशन लिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने बहुत डिटेल में वो क्लास ली थी, 2 आवर्स की उस टाइम क्लास होती थी, वो फर्स्ट वाली जो वर्कशॉप थी। तो जब वो वाली वर्कशॉप हुई तो मुझे लगा कि नहीं मुझे आगे भी सीखना चाहिए, ये बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आने वाले वक़्त की ज़रूरत है। अभी जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। तो फिर मैंने मैम का जो डिटेल्ड कोर्स था कैनवा और फाइवर वाला उसको मैंने जॉइन कर लिया और फिर मैंने डिटेल मैम उज़मा से जो है वो सीखा और फिर उसके बाद मैम ने जब अपना स्कूल बनाया तो मैम ने हमसे पूछा हमारा बैच था बैच नंबर 14 था। तो हम लोगों से मैम ने पूछा कि अच्छा अगर आप लोग भी जॉइन करना चाहते हैं टीचर्स के तौर पर तो आप ट्रेनर्स के तौर पर आप जॉइन कर सकते हैं। तो हमारे बैच से हम लोगों ने फिर अपने-अपने नेम्स दिए मैम को कि हाँ, हम लोगों को भी जॉइन करना है और क्योंकि शौक तो था सर की वीडियोज़ देख-देख कर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था सरेहान अल्लाह वाला की वीडियोज़ देख-देख के। तो फिर हम लोगों ने भी जॉइन किया मैम ने फिर हम लोगों को ट्रेनिंग्स का तरीका बताया कि किस तरीके से आपने ज़ूम यूज़ करना है, कैसे ज़ूम पे क्लास होगी। जैसे मैम खुद ले रही होती थी वही फर्स्ट टाइम जब मैंने ज़ूम को उनके ऊपर क्लास लेना शुरू की तो मुझे पता ही नहीं था कि ज़ूम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने वो चीज़ें सीखी मेरी सिस्टर हैं छोटी वाली वो भी टीचिंग करती हैं। तो वो उनसे फिर मैंने पूछा कि अच्छा आप लोग क्लासेस लेते हो मुझे बताओ कि कैसे लेते हैं क्लासेस? फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, मैम ने मुझे गाइड किया। फिर इस तरीके से जो है ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो माशाल्लाह से मुझे 2 साल हो गए हैं और माशाल्लाह अब ट्रेनिंग्स चल रही हैं अभी भी। ओके, वेरी बहुत अच्छी बात है ये। तो एज़ एन ऑनलाइन प्रिंसिपल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन काम में फ़ेस करना पड़ी हो या आपका ये एक्सपीरियंस स्मूथ रहा है, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं फ़ेस करना पड़ी इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्टीज़ वग़ैरह कोई ऐसे एज़ सच नहीं आई। शुरू में जब मैंने फ़ेसबुक अपना जब पब्लिक किया था, उस टाइम थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। ज़ाहिर-सी बात है कि एज़ अ वुमेन जो है वो आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं स्टार्ट में जब आप ऑनलाइन प्रेज़ेंस अपनी देते हैं। फिर अभी क्या होता है कि अभी मुझे कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आती और एज़ अ प्रिंसिपल आपने पूछा कि क्योंकि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो एज़ अ प्रिंसिपल जो है वो कंडक्ट करवाना सेशंस को कंडक्ट करवाना, फिर उसके बाद जो है अपनी पोस्ट रेडी करना, पोस्ट रेडी करके जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही होती है, क्लासेस कोर्सेज़ जब हम लोग लॉन्च कर रहे होते हैं, मैम लॉन्च कर रही होती हैं कोर्सेज़, तो फिर उन कोर्सेज़ के ऊपर जो है वो पोस्ट रेडी करके फिर उनको अपलोड करना, इन्फॉर्म करना सबको। और ग्रुप्स बनाना, मैं ग्रुप्स फिर बनाती हूँ जितने बड़े ग्रुप्स हों या उनको टैकल करना कि अच्छा इसमें अब ये चीज़ मेल ग्रुप हमारा अलग बनता है, फिर फीमेल ग्रुप्स जो है वो अलग बनते हैं। फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर एज़ अ स्टूडेंट वो फिर हम लोगों को जॉइन करते हैं। ओके, तो लाइक आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस कोर्स को करने में और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप ये जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उसकी तरफ जाएँ? अच्छा ये था कि हम लोग जब पाकिस्तान आए अच्छा मैं इससे पहले जो है सऊदीया में हम लोग रहते होते थे, शादी के बाद सऊदीया चली गई थी। तो जब पाकिस्तान आए ना तो उससे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा चेंज थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि भई मुझे भी हेल्प आउट करना चाहिए अपने हस्बैंड को। तो मैंने अपने ना छोटे बिज़नेसेस स्टार्ट किए। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया उसमें फ्रोज़न चीज़ें जो है वो बना कर रखना और बहुत सारे मैं सीमेंट के प्लांटर्स बनाती होती थी। वो भी मैंने स्टार्ट किया, सीखा इन कामों को और फिर रेज़न आर्ट मैंने सीखा, रेज़न आर्ट को किया लेकिन उस तरीके से नहीं चल रहा था काम कि जिस तरीके से इंसान को चाहिए होता है ना कि अच्छा इस यहाँ पे मुझे सक्सेस मिले और मैं ग्रो करूँ इस फ़ील्ड में जाकर। तो वो सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, तो और मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी। फिर जब मैंने देखा कि अच्छा ऑनलाइन भी काम किया जा सकता है, ऑनलाइन को जो है बहुत ज़्यादा
इस चीज़ को आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था ना, फ़ेसबुक पे आ रहा था, मीडिया पे आ रहा था कि अच्छा आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। पहले तो ये था कि पहले तो मुझे इस चीज़ का कोई ट्रस्ट नहीं था, किसके ऊपर ट्रस्ट करें? फिर ऐसा भी हुआ कि 1-2 दफ़ा जो है स्कैम्स भी हुए कि अच्छा ये वाला काम है, ये आप कर दें, लेकिन वो बाद में लोग भाग जाते थे, वो दोबारा पेमेंट्स आपको देते ही नहीं थे। तो ट्रस्ट जो थोड़ा-सा खराब हुआ हुआ था, लेकिन जब सर को देखा फिर मैम उज़्मा से मैंने जब कॉन्टैक्ट किया तो फिर मेरा ट्रस्ट जो है वो वापस आया। फिर मुझे जो है वो लगा कि नहीं ऑनलाइन काम किया जा सकता है। ये लोग ऐसे लोग हैं कि एक ऐसी टीम है कि जिनके साथ आप अपना फुली ट्रस्ट इनके ऊपर आ जाता है कि हम लोग आराम से काम कर सकते हैं इनके साथ। तो फिर मैंने जो है वो ऑनलाइन फ़ील्ड में कदम रखा और अब मैं एज़ अ प्रिंसिपल और एज़ अ ट्रेनर काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ओके, दैट्स पॉज़िटिव रिस्पॉन्स रहा मेरी फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा इसको पॉज़िटिवली लिया और अब जब वो मुझे देख रहे होते हैं कि अच्छा आप आगे-आगे पढ़ा रहे हैं या आप जो है वो इस म यहाँ तक आ गए, इस जगह तक, इस मुकाम तक आ गए कि आपको लोग पहचानते हैं या आपका जब हम मुझे फीडबैक्स मिलते हैं जब स्टूडेंट्स मेरे फीडबैक्स मुझे देते हैं कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया या आपके साथ हमें ये टाइम गुज़ार के ये 2 मंथ्स का जर्नी होता है हमारा, ये गुज़ार के अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में एनर्जी फ़ील होती है कि नहीं बहुत अच्छा हम काम करें और अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो सैटिस्फाइड भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे कि आप ऑनलाइन काम करती हैं, तो आप जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप खुद भी लाइक एजुकेशन से रिलेटेड रही हैं, तो आप क्या इम्पोर्टेंस देखती हैं एआई की या टेक्नोलॉजी की कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस लेकर आना इस चीज़ के बारे में? इस चीज़ के बारे में तो बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी आ गई है और हमें इस चीज़ का पता चल रहा है, उस सर के थ्रू भी पता चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। और जैसे-जैसे हम लोग देख रहे हैं अब जैसे चैट जीपीटी आया, तो चैट जीपीटी के आने की वज़ह से बाकी और एआई टूल्स आने की वज़ह से बहुत ह्यूज चेंज आया। जो कि हम लोग बिल्कुल डम बैठे हुए थे ना क्लासेस में हम लोग बैठे हुए थे तो अच्छा ये वाली बुक है, इसका ये चैप्टर निकाल लो, ये पढ़ लो और उसके बाद जो है वो टीचर को याद करके सुना दो। बस दैट्स इट। एग्ज़ाम्स तो एग्ज़ाम्स में पास हो जाओ और फिर अगली क्लास का वेट करो, अच्छा बुक्स नहीं आएँगी, फिर हम लोग लेंगे, फिर एग्ज़ाम्स होंगे। वही वही रेपिटेशन वही उन्हीं चीज़ों की चल रही थी। जो मेरे फादर ने पढ़ा, वो मैंने पढ़ा। फिर मैंने जो पढ़ा वही मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। ये वाला सिस्टम बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा था। तो इस चीज़ को ब्रेक करने वाला जो है वो एआई है, कि हमारा अब एआई ने इस चीज़ को ब्रेक किया और हमें इन चीज़ों को सीखना चाहिए, लाज़मी तौर पे समझना चाहिए। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहले ये होता था अभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग मास्टर्स करके बाहर आते हैं, ठीक है? मास्टर्स करने के बाद भी उन स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल्स नहीं होती। जिनको वो अप्लाई करके आप ऑनलाइन कोई जॉब कर सकें या फिर जो है वो कोई भी काम कर सकें। अव्वल तो ये पाकिस्तान में जॉब्स हैं ही नहीं, ठीक है? तो ऑनलाइन कैसे की जाती हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस फ़ील्ड में आना, ऑनलाइन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि ऑनलाइन कैसे आप करते हो जॉब? ऑनलाइन क्या होता है? हमें तो ट्रस्ट ही नहीं है। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स को समझना चाहिए, पहले तो ऐसे लोगों को के ऊपर जो है फ़ोकस करना चाहिए, वो आपका फ़ोकस और आपका ट्रस्ट तब बनेगा जब आपकी सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस होगी खुद की और आप उन लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो समझते हैं। जब हमारे प्रोफ़ाइल्स बने, जब हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना सीखा कि फ्रेंड किस तरीके से बनाए जाते हैं, सर रेहान अल्लाह वाला के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हम बनाते हैं, टास्क है जो हमारा 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स का। ठीक है? तो उसको जब समझा कि अच्छा ये चीज़ होती है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वाक़ई एक इंसान जो है वो इस काबिल है। उसकी प्रोफ़ाइल देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाती है कि ये इंसान इस काबिल है कि आप इसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर सकते हैं या आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से निकला है, उसको शायद ये चीज़ें समझ नहीं आती, जो कि अब आप लोग समझ सकते हैं या जो मैं इस टाइम समझ सकती हूँ कि हम लोग क्योंकि ये एक जर्नी गुज़ार रहे हैं और मैं अब अपने बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हूँ कि बेटे आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना। अच्छा ये इंसान जो है ये ट्रस्टवर्दी है, इसकी प्रोफ़ाइल में चले जाओ, इसको देखो जाके इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं।
ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों को इंसानों को भी समझने में बहुत हेल्प मिली। इन चीज़ों को समझने की वज़ह से, ऑनलाइन फ़ील्ड में आने की वज़ह से कि कैसे एक इंसान को समझा जा सकता है। बिल्कुल। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली से में सिर्फ़ क्या आप ऑनलाइन काम कर रही हैं या आपकी फ़ैमिली में कोई और भी है जो ऑनलाइन काम की तरफ आया हुआ है? मेरे कज़िन्स हैं जो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। मैंने उन्हीं से जैसे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का सुना कि अच्छा वो लोग ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते हैं। कज़िन है मेरी मेरे कज़िन हैं, उनकी वाइफ़ हैं जो करती हैं ये काम। लेकिन हमें नहीं पता था कि किस तरीके से किया जाएगा, कैसे करना चाहिए। अच्छा हम लोग ये सोचते थे अच्छा वाह! ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या होती है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था ना एज़ अ हाउसवाइफ़ पता है कि ब बिल्कुल हम लोग बच्चों में मगन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पता होता। तो अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी कोई चीज़ थी ना कि कोई जैसे कोई जिन होता है, कोई हवा होती है ना कि मतलब क्या होगी ये चीज़। तो अच्छा जब अभी हम लोग उनको सिखा दी, मैम ने सीख ली, अब हम खुद भी सिखा रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि नहीं वाक़ई यार ये वाली चीज़ थी जो हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही बिल्कुल डम होके घरों के अंदर, क्यों नहीं हमने पहले ये काम सीखा या क्यों नहीं हमने किया? तो अब जब वो लोग मुझे देख रहे होते हैं, अच्छा मैं आप ऑनलाइन आ रही हैं, अच्छा है ना मैंने आपको देखा था या मेरे घर वाले हैं वो देख रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा आपने भी सीखा, आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। मेरे फादर, मेरी मदर बहुत ज़्यादा फिर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वो बैकअप दे रहे होते हैं कि अच्छी चीज़ें आप सीख रही हैं और अच्छे लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं। ओके, तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने जो टीचर्स ट्रेनिंग की क्लासेस हैं वो भी अटेंड की, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ जब आपने इतनी क्लासेस ली? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी 3 क्लासेस जो है वो हमारी हो चुकी हैं। जो चीज़ें अभी मैं सीख रही हूँ, वो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मैं खुद भी करवाती रही हूँ और अब थोड़ा-सा मैं ज़्यादा बारीकी में जाके सीख रही हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी अभी पहले हम लोग अपने जब मैं कोर्सेज़ करवा रही थी तो हम लोग स्टोरी पोस्ट नहीं बनवाते होते थे। अभी मैंने सीखा कि स्टोरी पोस्ट किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे हम लोग उसको अरेंज करके सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट करते हैं। इससे पहले बहुत अच्छी रही है मेरी तीनों क्लासेस। अभी कल हम लोगों ने फिर कॉल एनी को सीखा कि कॉल एनी से इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। वैसे मोबाइल में मेरे कॉल एनी तो है, लेकिन इंटरव्यू कैसे लिया जाता है वो मैंने कल सीखा। ओके, तो आपका अपना पर्सनल फ़ेवरेट स्किल कौन-सा है? कौन-सा ऐसा स्किल है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? मुझे लियोनार्डो पे इमेजेस क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो एआई पे मुझे जो है वो अ, वीडियोज़ बनाना, एआई के थ्रू बनाना बहुत अच्छा लगता है कि बस जस्ट एक प्रॉम्प्ट दे दो, प्रॉम्प्ट के बाद खुद ब खुद आपके सामने इमेजेस आ जाएँगे, खुद ब खुद वीडियोज़ आ जाएँगी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है काम करना। ओके, दैट्स अमेज़िंग। तो में से ना आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ या आपके रोल मॉडल्स कौन हैं? रोल मॉडल्स कुछ अरसे पहले जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी ना, तो मेरे ज़हन में कोई ऐसे थे नहीं, बस वही जो हम लोग देख रहे होते थे अपने ड्रामास के अंदर, वही आपके जो है वो बन जाते हैं पसंदीदा। अ, उनको आप रोल मॉडल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हाँ, आपके फ़ेवरेट एक्टर्स बन जाते हैं या फ़ेवरेट जो है शख्सियत बन जाती है। तो जिनको मैंने बहुत ज़्यादा सुना बचपन से जो मैं सुन रही थी वो ज़ाविया में ज़ाविया प्रोग्राम आपको याद होगा सर इशफ़ाक़ अहमद का। तो इशफ़ाक़ अहमद साहब जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करते हैं। असल में जो बाबे होते हैं वो क्या होते हैं वो मैंने देखा और मैंने वो वाले जो बाबे सर इशफ़ाक़ बताते थे बाबा जी इशफ़ाक़ साहब, वो मैंने सर रेहान अल्लाह वाला को देखा। वो वाले जो बाबे जिनका ज़िक्र सर ज़ाविया में इशफ़ाक़ अहमद साहब करते होते थे, वो उनकी झलक मुझे सर रेहान अल्लाह वाला में नज़र आई। तो सर इशफ़ाक़ हैं जिनको पसंद मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा, सर रेहान अल्लाह वाला भी हैं और वो तो ऑल टाइम फ़ेवरेट है ना हमारे, वो तो हमारे हीरो बन गए अब, कि उनके जो है वो जो हमें लेके चल रहे हैं जिस पाथ के ऊपर उस पे चल के अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ, हम लोग किसी मंज़िल पे पहुँच जाएँगे, सक्सेसफुल हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और मैम उज़मा, 3rd मैम उज़मा हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उनको एप्रिशिएट करती हूँ, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, दिन-रात एक करके। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है उनसे मुझे। ओके,
तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, या कोई ऐसी विशेज़ हों आपकी जो आप चाहती हो कि इन फ्यूचर पूरी हो जाएँ? मैं एज़ अ मदर जो होता है ना वो बच्चों के लिए ज़्यादा विशेज़ होती है कि अच्छा हमारे बच्चे इस काबिल हो जाएँ कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ़, एक खुशी वाली लाइफ़, सुकून वाली लाइफ़ गुज़ार सकें। यही मेरे भी हैं गोल्स और मेरे अपने जो जहाँ तक मेरे अपने हैं कि मैं ज़ाती तौर पे क्या हैं, तो वो ये हैं कि मैं अच्छे तरीके से जो मुझे सिखाया जा रहा है, वो मैं अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से सीख जाऊँ और मैं उसी तरह लोगों को गाइड कर सकूँ जो मुझे बताया जा रहा है कि अच्छा ये एआई का दौर है और इसी तरीके से हम लोगों ने अपने आगे गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो अच्छा एक रोल मॉडल के तौर पे मैं आना चाहती हूँ सामने की ख़वातीन के लिए कि वो मुझे देखकर अच्छे तरीके से खुद भी उन चीज़ों पे अमल करें कि जिन पे मैं कर रही हूँ। ओके, तो लास्टली मिस है ना, आपकी माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपको ऑनलाइन काम का भी, तो आपकी कोई लास्ट एडवाइस हो मेरे लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए, या कोई मैसेज? बेटे लास्ट एडवाइस यही है कि आप जिस तरीके से देखने में आया है ना कि हम लोग स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। हर इंटरव्यू के आखिर में मैं यही कहती हूँ कि आप जो है जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बड़े हैं हम लोग भी जो भी मिडिल एज में आ गए वो सब के सब जो है जस्ट स्क्रॉलिंग ना करें, सीखें, चीज़ों को सीखा जा सकता है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई। सीख सकते हैं हम लोग जिस भी एज में हो हम लोग सीख सकते हैं और जो न्यू चीज़ें जब हम लोग सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि हम लोग अपने बच्चों को गाइड कर सकें। अगर 2 साल पहले मैं अपने बच्चों को देखती तो मैं शायद उनको ये कह देती अच्छा ठीक है ये जो है वो मास्टर्स कर लेंगे और अच्छे जो है वो इदारों में ये लोग जाएँगे और अच्छे जॉब्स इनको मिल जाएँगी। लेकिन अभी मैं अपने बच्चों को गाइड कर सकती हूँ कि किस तरीके से बेटे आपने ये काम करना है और ये नहीं करना है या ये एआई टेक्निक्स सीखें या ई-कॉमर्स क्या है, ई-कॉमर्स को सीखें और उस तरफ उस फ़ील्ड में जाएँ। तो ये मैं एडवाइस करती हूँ कि वेस्ट ना करें अपना टाइम जस्ट यूट्यूब देखने में या जस्ट स्क्रॉलिंग करने में, टिकटॉक देखने में। सीखें चीज़ों को, कोर्सेज़ करें। यूट्यूब भरी पड़ी है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आप फ्री में कर सकते हैं। ओके, हसीना, थैंक यू सो मच वंस अगेन मुझे स्टूडियो में जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो ओके मच एवरीवन। फदिया। आपके साथ अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू करके। ओके, थैंक यू। ओके एवरीवन, हम अपने इस इंटरव्यू को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप सो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो हम मिलेंगे नए लाइफ में किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।